सबको जय मसीह की। आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को शेयर करना चाहती हूँ और शेयर करने से पहले एक छोटी सी हम प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद 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 देते प्रभु सुंदर से समय के लिए, प्रभु आपके पवित्र चरणों में आने के लिए, क्योंकि प्रभु आप स्तुति महिमा आदर के योग्य परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते, आपकी तारीफ करते, आपकी हमदो सना करते प्रभु, आपके नाम की जय जयकार करते प्रभु। हम जो भी वचन को बोलते हैं मेरे प्रभु, हर एक के हृदय से प्रभु बातचीत करने वाला हो सके मेरे परमेश्वर। हम वचन को सुने ही ना प्रभु, पर वचन पे चलने वाले बन सके मेरे परमेश्वर। आप लोगों से बातचीत करें, आपका पवित्र आत्मा हर एक की अगुवाई करे, आप मेरी भी सहायता करें प्रभु, क्योंकि हम आपके बिना अधूरे हैं प्रभु। हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु, पर हम आप में रहकर सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा मेरी भी अगुवाई करे प्रभु। मैं जो भी वचन को बोलती हूँ प्रभु, आपका पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे मेरे परमेश्वर। बोलने वाली प्रभु मैं नहीं, पर आपका आत्मा हो प्रभु। मुंह मेरा हो प्रभु, पर शब्द आपके हो प्रभु। अपने वेदी के अंगारों को से छूकर प्रभु मेरे होठों को ब्लेस करे, आशीष करे, मुझे पवित्र करे, शुद्ध करे प्रभु। और आपका वचन बोलने के लिए प्रभु मुझे ब्लेस करे प्रभु। मैं धन्यवाद के साथ ये विनती हमारे उद्धार करते एकमात्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेते पिता परमेश्वर, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। उससे पहले हम प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाएंगे, वो तेरी स्तुति और आराधना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया हालेलुया यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बन के मेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया यीशु। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया हालेलुया यीशु। हालेलुया हालेलुया यीशु। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. वो जीवित वो जीवित वो जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित वो जीवित वो जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया मेरा यीशु मसीह जीवित है।
धन्यवाद हो मेरे प्रभु, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। वचन में से हम योना की पुस्तक है, उसका 2 अध्याय के हम 3 वचन को देखेंगे आज। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की तह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। मेरे प्रियो, आज हम योना के जीवन के बारे में यहाँ पर जानेंगे और देखेंगे। हम योना नबी की पुस्तक को हम जब देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने योना नबी को जो था नीनवे शहर जाने के लिए प्रभु ने एक आज्ञा दी थी कि आप नीनवे शहर को जाओ और वहाँ के लोगों को परमेश्वर के बारे में बताओ कि किस तरह से परमेश्वर उस जगह का नाश, क्योंकि अगर अपन मन को नहीं फिराएंगे तो वहाँ पे क्या करेगा, प्रभु उस जगह का क्या करेगा, नाश करेगा। लेकिन जो ये योना नबी था, जब उसने ये बात को सुना, क्योंकि वो जानता था कि जो नीनवे शहर के जो लोग हैं वो बहुत खतरनाक थे और जो वो क्या इज़राइल की सबसे खतरनाक शत्रु विशाल अश्शूरी साम्राज्य की राजधानी थी, और वहाँ से डर गया वहाँ जाने के लिए। उसे लगा कि यदि मैं वहाँ पे जाऊँगा, ऐसा ना हो कि मेरे जो जीवन है वो मेरा जोखिम में पड़ जाए, लोग मुझे क्या करें, मेरे जाने से वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ के लोग मुझे मार भी डालें। इसलिए योना डर के मारे क्या हो गया, वो नीनवे न जाकर, हम देखते हैं कि वो तर्शीश वाले जहाज पर बैठकर, वो जहाज में बैठकर तर्शीश को भाग गया। जब वो रास्ते में जा रहे थे, जब समुद्र की यात्रा में जब वो चल रहे थे जहाज में बैठकर, तब देखते हैं हम कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जल थल को बनाने वाला परमेश्वर है, उसने हर एक चीज़ को रचा है, हर एक चीज़ को बनाया है। हम देखते हैं वहाँ एक विशाल तूफान आया समुद्र में, और इतना भयंकर तूफान था कि जो समुद्र का जहाज़ था वो डूबने पर था। और जब लोगों ने वहाँ पे देखा, जो उस लोग जो योना के अलावा और भी लोग वहाँ पे थे, जब उन लोगों ने देखा कि समुद्र में इतना तूफान है और इतना हलचल मची हुई है, तो वो डर गए और वो अपने अपने देवता की क्या करने लगे, दुहाई देने लगे। और जब उन्होंने दुहाई दी, उसके बाद उन्होंने योना के बारे में देखा कि योना आराम से सो रहा था। उन्होंने योना को जगाया और कहा कि यहाँ पे हमारी ज़िंदगी जोखिम में है और तू यहाँ पे आराम से सो रहा है, चल अपने देवता की दुहाई दे ताकि हम लोग का जीवन क्या हो जाए, हम लोग बच जाए और हमारे प्राण की क्या हो सके, रक्षा हो सके। लेकिन योना तो जानता था कि वो परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करके आया है, और वो जानता था कि जो ये हो रहा है, जो कुछ भी समुद्र में उथल पुथल मची है, जो समुद्र में तूफान आ रहा है, जो लोगों की जीवन जोखिम में है, वो जानता था कि मेरी वजह से है, क्योंकि मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। योना इस बात को जानता था, और तब योना ने इस बात को प्रकट किया, उन लोगों के बताया कि मैं परमेश्वर के सम्मुख से भाग के आया हूँ और जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है। जब उन्होंने चिट्ठी डाली तो चिट्ठी योना के नाम पे निकली थी, और योना ने उन लोग को सब कुछ सच बता दिया कि किस तरह से उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और परमेश्वर की बात को ना मानकर वो यहाँ पे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके नीनवे न जाते, वो तर्शीश के जहाज में बैठकर अपनी जान को बचा के भाग रहा था। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना महान है, वो जिंदा खुदा है, अगर उसके जीवन, यदि परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा उसको महिमा मिले, यदि प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा कई आत्माएं बचाए जाएं, तो परमेश्वर हमारा इस्तेमाल भी अच्छे से करना जानता है। और परमेश्वर चाहता था कि योना का इस्तेमाल वो नीनवे शहर में करे, और प्रभु वहाँ पे नीनवे शहर के लोगों को बचाना चाहता था, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर महान है, वो सबको अवसर देता है कि लोग अपने मनों को फिराएं, अपने पापों से फिरें, ताकि उनके पाप क्षमा किए जाएं और वो अपने जीवन में क्या कर पा सके, उद्धार पा सके, अपने जीवन को पापों से दूर कर सके। इसलिए परमेश्वर हर एक को मन फिराव का अवसर देता है और चाहता है एक भी आत्मा इस संसार में नाश न हो, और जितने भी पापी लोग हैं वो परमेश्वर की ओर फिरने वाले हो सके और सच्चे परमेश्वर को वो जानने वाले हो सके। हम यहाँ देखते हैं कि जब वो भाग रहा था, और जब देखते हैं कि उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है कि समुद्र थम जाए और ये समुद्र की लहरें थम जाए। उसने कहा तुम ऐसा करो कि मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो, तो ये जो भयानक जो लहरें उठ रही हैं वो क्या हो जाएंगी, शांत हो जाएगी, और अब तुम सबका जीवन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा। योना ने इस बात को प्रकट किया लोगों के जीवन में कि जब तुम मुझे फेंक दोगे, क्योंकि मैं गुनहगार हूँ, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, यदि तुम मुझे इस समुद्र में फेंक दोगे तो तुम सबकी ज़िंदगी जोखिम से बच जाएगी। तब उन्होंने माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगकर उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और कहा कि ये हम इसके कोई भी इसके हमके गुनाह के हम भागीदार नहीं हैं, और उन्होंने उठा के क्या करा, योना को समुद्र में फेंक दिया। मेरे प्रियो, योना को जब समुद्र में फेंका है तो जितनी भी समुद्र की लहरें थी वो क्या हो गई थी,
शांत हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो जो समुद्र में तूफान था वो योना के उल्लंघन करने के मारे, उसने आज्ञा का उल्लंघन किया था, इस वजह से वो इतना भारी तूफान आया था और उसकी वजह से इतने लोगों की जान जोखिम में पड़ गई थी जो जहाज में बैठे थे। और अब हम यहाँ पे देखते हैं जब योना समुद्र में डाल दिया गया तो यहाँ पे वचन में साफ लिखा है कि तूने मुझे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया, मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। मैं धाराओं के बीच, यहाँ पे एक शब्द आया बीच, देखिए यहाँ पे बीच में पड़ा था। इसका मतलब जो योना था समुद्र के मध्य समुद्र में योना का जीवन, जब पानी में डाला गया और जब वहाँ से वो ऊपर से फेंका गया तो समुद्र के बीच तक आ गया था। और हम देखते हैं जो बीच का समुद्र होता है, जो मध्य का समुद्र होता है, उसे मिथाइल जोन के नाम से जाना जाता है और बोला जाता है। उसमें कई तरह की मछलियाँ पाई जाती है, पनडुब्बियाँ पाई जाती हैं। इसमें लगभग 180 से लेकर और 1800 तक की मीटर की गहराई होती है और कम से कम ये 590 से लेकर 5900 फीट तक ये गहरा होता है। और यहाँ पे सबसे खतरनाक जो मछली पाई जाती है वो शार्क मछली है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जब योना को फेंका गया तो परमेश्वर ने मत्स्य को ठहराया था जो योना को निगल ले, क्योंकि उसका जीवन हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता था जब मैंने योना को फेंका कि मेरे को, जब मैं ये वचन को पढ़ रही थी तो प्रभु का आत्मा मुझसे बात कर रहा था कि जब योना को फेंका गया तो वो समुद्र में, जब उसे फेंका गया था तो जब वो समुद्र में डाला गया था तो वो उसे तैरना नहीं आता था, तैरना नहीं आता होगा। तैरना नहीं आने की वजह से वो समुद्र की तह तक जा रहा था, बीच तक आ गया। यदि इंसान को तैरना आता है, वो तैरना जानता है, तो साफ सीधी बात है समुद्र शहर में जो समुद्र जो शांत हो गया था उसमें क्या है, योना आराम से तैर सकता था। इसका मतलब योना को तैरना नहीं आता था, इसलिए योना पानी में डूब रहा था। और जो योना था वो समुद्र के अंदर तक, बीच तक पहुंच गया था। और हम देखते हैं वो अंदर तक इसलिए नहीं गया कि परमेश्वर ने वहाँ पे पहले से मछली को ठहरा दिया था कि वो योना को निगले और उसका जीवन क्या जाए, बचाया जाए। और हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने उस बीच के जोन में, जो मिथाइल जोन में परमेश्वर ने उस मच्छी को ठहराया था जो योना को निगल गई। और जब मछली ने योना को निगला तो हम देखते हैं जब उधर में गया तो 3 दिन 3 रात वो मछली के पेट में रहा है योना। हम जानते हैं ये 3 दिन 3 रात, जब हम इसमें गहराई में जाएंगे तो हम ये जान सकते हैं कि 3 दिन और 3 रात योना ने ना कुछ खाया होगा ना पिया होगा। वो भूखा प्यासा मछली के पेट में पड़ा था योना। और हम देखते हैं वहाँ पे योना ने प्रार्थना की है, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, उपवास प्रार्थना। सोचिए कि वहाँ पे वो मछली के पेट में भी उस समय इस संसार में रहते जीते जब उसका जीवन परमेश्वर ने एक अच्छी आज्ञा दी थी, ना मान के जब उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, जब वो समुद्र में फेंका गया तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उस मछली के पेट में वो पश्चाताप कर रहा है, वो उपवास प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर से अपनी गलती की क्या कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है। क्योंकि वो जब देखते हैं जब मछली के पेट में होगा ना तो उसे ऑक्सीजन पास हो रहा होगा और कितना वो 3 दिन तक 3 रात तक उसने अपने हर पल हर क्षण एक मौत को देखा होगा योना ने। लेकिन परमेश्वर योना के जीवन को बचाना चाहते थे। क्यों चाहते थे? क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि जो नीनवे शहर है योना के द्वारा बचाया जाए। योना के द्वारा परमेश्वर उस शहर को बचाना चाहते थे, इसलिए परमेश्वर ने वहाँ पे मछली को ठहराया था ताकि वो मछली योना को निगले और योना का जो जीवन है बचाया जाए। हम देखते हैं अगर योना वहाँ से बीच में अगर उसको मछली नहीं निगलती तो वो नीचे की बिल्कुल नीचे समुद्र में जब वो आ जाता, जब वो नीचे आता तो इतना गहरा समुद्र होता है कि वहाँ पे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती। बड़े बड़े पेड़ हैं, गहराइयाँ हैं, 1000 से लेकर मीटर से लेकर कम से कम 3280 फीट तक की वहाँ पे गहराई है। वहाँ पे सूरज की रोशनी जाती है, उसके बाद क्या है, बिल्कुल घोर अंधेरा है। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं जाता है क्योंकि वहाँ पे घोर अंधेरा है, दबाव ज़्यादा है, फेफड़ों व खून को फाड़ देता है। आज तक कोई व्यक्ति समुद्र की थाह तक नहीं पहुँच पाया। क्यों नहीं पहुँच पाया? क्योंकि अगर यदि कोई व्यक्ति जाएगा तो उसकी मृत्यु क्या है, निश्चित है। इसलिए परमेश्वर जानता था कि योना को तैरना नहीं आता है और जब योना को फेंका गया है तो वो सीधा कहाँ जाएगा, जब वो तैरना नहीं आता नीचे जाएगा, बिल्कुल तह में बैठ जाएगा और वहाँ पे योना की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर ने वहाँ पे एक मच्छी को ठहराया था ताकि मच्छी योना को निगले और योना का जीवन क्या किया जाए, बचाया जाए। मेरे प्रिय, वहाँ पे परमेश्वर ने उसके जीवन को बचाया और वहाँ पे
योना पश्चाताप जब योना ने किया, हृदय से पश्चाताप किया, अपनी गलती की माफ़ी मांगी, तब परमेश्वर ने, जब हृदय से पश्चाताप करते हैं अपनी गलतियों के लिए, अपने पापों के लिए, हम जो भी अपने जीवन लाइफ में गलती करते, पाप करते, गुनाह करते हैं, यदि हम उपवास प्रार्थना के साथ प्रभु के सम्मुख आते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन को वो क्या करता है, पवित्र करता है, शुद्ध करता है और इस योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर के राज्य के योग्य बन सके और परमेश्वर की महिमा के लिए एक ऐसे वेसल्स बन सके, बर्तन बन सके जो उसकी महिमा के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने योना को यहाँ पे बचाया, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि योना बचाया जाए और उसके द्वारा वो नीनवे शहर को बचाना चाहते थे। और देखते हैं जब 3 दिन के बाद, जब 3 रात 3 दिन हो गया और जब योना, जब मछली ने उसे ला के किनारे पर उसको उगला है, उसके बाद हम देखते हैं कि योना की समझ में आ गया कि परमेश्वर मेरे द्वारा कोई काम लेना चाहते हैं। और फिर योना ने वहाँ जाने का मन बनाया और योना वहाँ पे गया और उसने प्रचार भी किया। वहाँ जाकर हम देखते हैं कि योना वहाँ पे गया, प्रचार कर रहा था योना कि आज से 40 दिन के बाद क्या हो जाएगा, नीनवे शहर उलट दिया जाएगा। और वहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों ने क्या करा, वहाँ पे लोगों ने वहाँ की प्रतीति की, उसके वचन की प्रतीति की, उपवास किया, प्रार्थना किया, प्रचार का उसको माना। यहाँ तक कि जो वहाँ का राजा था, राजा अपने सिंहासन से उठकर अपने राज के शस्त्र उतार कर, वो टाट पहनकर वो राजा राख में बैठ गया और पश्चाताप करने लगा, प्रभु से पश्चाताप मांगने लगा। वहाँ पे जितने भी जानवर थे, पशु पक्षी, जितने भी लोग थे, छोटे छोटे बच्चे, सभी ने उपवास किया और अपने कुमार से फिरे, चिल्लाई दी, दुहाई दिया परमेश्वर के सम्मुख, अपने पापों की क्षमा मांगी। हम देखते हैं कि जब लोगों ने अपने आप को नम्र और दीन किया और अपने आप को पापों की क्षमा मांगा और हृदय से पश्चाताप किया, तो जो परमेश्वर ने वहाँ पे उन लोगों पे दया करी और परमेश्वर ने क्या करा, जो परमेश्वर ने अपनी इच्छा को जब देखा, परमेश्वर ने कि उन्होंने उनके कामों को देखा कि किस तरह से अपने कुमार से फिर रहे हैं, किस तरह से परमेश्वर की ओर लौट के आ रहे हैं, तो परमेश्वर जो हानि करना चाहती थी परमेश्वर ने, वो हानि करने की प्रभु ने अपनी इच्छा को बदल दिया और परमेश्वर ने सबको क्या करा, क्षमा कर दिया। और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा काम हुआ और हम देखते हैं कि नीनवे शहर बचाया गया। नीनवे शहर में 1,20,000 लोग थे कि सब लोग बचाए गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था, प्रभु आज भी चाहता है हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाकों में, यदि हम हृदय से पश्चाताप करते हैं, प्रभु की ओर आते हैं, हृदय से प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, नम्र दीन बनते हैं, तो प्रभु चाहता है कि उसके लोग क्या किए जाए, बचाए जाएँ, उनका उद्धार हो और वो परमेश्वर के आ सके, परमेश्वर के पास लौट के आने वाले हो सके। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर ने अपनी जो इच्छा को थी, नाश करने की इच्छा थी, प्रभु ने बदल दी। उनकी जो हानि करनी ठानी थी, परमेश्वर ने उनको नहीं किया और सबको क्षमा कर दिया। और हम देखते हैं नीनवे शहर बचाया गया, नीनवे शहर बचाया गया। मेरे प्रियो, आज प्रभु हमसे भी चाहते हैं, हमारे जीवन से चाहते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। यदि हमारे जीवन में कोई कंकड़ पत्थर है, कोई ऐसा जीवन है हमारा जो हम पाप की ओर जा रहे हैं, हम नहीं अपने आप को बचा पा रहे हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना में हमें जाने की ज़रूरत है, प्रभु के सम्मुख नम्र और दीन बनने की ज़रूरत है, ताकि जो भी हानि हमारे जीवन में होने वाली है, प्रभु अपने विचारों को बदलेगा, अपनी इच्छा को बदलेगा। जब अपने जीवन को बदलेंगे तो प्रभु भी क्या करेगा, हमें अपने राज्य के योग्य वो बनाएगा, ठहराएगा परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर हर एक व्यक्ति से चाहता है कि हर एक व्यक्ति का जीवन बदले और प्रभु जो लोग हैं प्रभु के सम्मुख लौट के आने वाले हो सके। प्रभु हर एक को मन फिराव का अवसर दे रहा है। प्रभु नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति नाश हो, है ना, हर एक को चाहता है परमेश्वर कि हर एक का जीवन बचाया जाए और छुड़ाया जाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम किया, जो नीनवे शहर बचाया गया। हम यही नहीं, जब बाइबल में आप कई जगह पर पढ़ोगे, प्रभु ने कई लोगों को मौके दिए हैं, जगह जगह मौके दिए हैं परमेश्वर ने, और प्रभु चाहता था कि प्रभु के लोग क्या किए जाए, बचाए जाए। जब आप लोग नम्र और दीन करेंगे, आज हमें बोझ होना चाहिए, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी
कोई भी जगह हो, चाहे हम किसी गांव में रहते हो, कोई कस्बों में रहते हो, या हम शहर में रहते हैं, हम किसी भी इलाके में रहते हैं, कोई शहर है, कोई कंट्री है, किसी भी जगह पर हम रहते हैं, तो हमें अपनी जगह के लिए क्या होना चाहिए? आज हमें बोझ होना चाहिए कि हम जब प्रार्थना करेंगे, अपने घुटनों पर आएंगे, उपवास प्रार्थना करेंगे, हमें अपने आस पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करना है, हमें अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना है, हमें अपनी बस्ती वालों के लिए, हमारे आस पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करना है, हमें अपने शहर वालों के लिए प्रार्थना करना है, ताकि यदि उनके जीवन में कोई गलती हो, पाप हो, गुनाह हो, तो परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करेंगे, हम अपने उन घुटनों पे आएंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा? अपनी इच्छा को वो बदल देगा। हमें आज नाके में खड़े रहने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, हमें आज नाके में खड़े रहने की ज़रूरत है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। जिस तरह से प्रभु ने हमारे जीवन को बचाया है, प्रभु चाहता है कि हर एक का जीवन बचाया जाए, हर एक का जीवन बचाया जाए, हर एक के जीवन को प्रभु बचाना चाहता है। मेरे जीवन में भी बहुत सारी गवाहियाँ, टेस्ट बनी हैं। आने वाले समय में अपनी टेस्ट बनी को दूंगी, किस तरह से मैं जीवन में मैंने अपना प्रभु को सौंपा और किस तरह से मैं प्रभु के चरणों में आई, सम्मुख आई। क्योंकि हम लोग किसी योग्य तो नहीं होते हम, लेकिन प्रभु हम लोग को चुन चुन के अपने सम्मुख लाता है और चाहता है प्रभु कि हमारे जीवन के द्वारा क्या हो? प्रभु को महिमा मिले। जिस तरह से परमेश्वर ने योना को चुना, कई नबियों को चुना जिनके द्वारा लोग आत्मा बचाए जाएं, ऐसे परमेश्वर हमारे जीवन को क्या चाहता है? कि हमारे जीवन के द्वारा भी चाहता है कि प्रभु हम कई लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कई लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। यदि आपके आस पड़ोस में कोई बीमार है, आप बीमारों के लिए प्रार्थना कीजिए। यदि आपको कोई भूखा है, आपके दरवाजे पे आता है, आप उसकी मदद करिए। जो ज़रूरतमंद आता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहना है कि यीशु मसीह ने अपने वचन में क्या बोला है कि यदि तुम एक छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ कुछ छोटा सा भी काम करते हो, तो तुम मेरे साथ करते हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? लोगों के लिए देखना है किस चीज़ की ज़रूरत है, किस व्यक्ति को क्या ज़रूरत है, और हमें क्या करना? उन लोगों की मदद करना है, सहायता करना है। क्योंकि यदि हम अपने जीवन को, हम सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ हमें पता है, और हमें पता होने के बाद भी मेरे प्रियो, यदि हम भलाई को जानते हैं और हम भलाई नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। जैसे यहाँ पे योना प्रभु के सम्मुख से भाग गया, जब प्रभु ने उसे आज्ञा दी कि तू जा, नीनवे शहर के जा और ढिंढोरा पिटवा, वहाँ पे मुनादी कर। लेकिन योना अपनी जो कर्तव्य थे, परमेश्वर के प्रति कर्तव्य थे, परमेश्वर ने उसे जो आज्ञा दी थी, उस आज्ञा का उल्लंघन करके वो क्या कर रहा था? भाग रहा था। और आज्ञा का उल्लंघन करके भागना मतलब परमेश्वर को क्या करना? हाँ, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। फिर यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में भी आपको यदि चुना है और प्रभु चाहता है कि आपके जीवन के द्वारा महिमा मिले, और प्रभु आपके जीवन के द्वारा कोई काम लेना चाहते हैं, तो आपके लिए जो प्रभु ने द्वार खोला है, वो चाहकर भी उसके द्वार को बंद नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि आज हम खड़े हो जाएं, प्रभु के लिए सजग हो जाएं और अपने अपने जीवन को समर्पित करें, उपवास प्रार्थना करें, अब परमेश्वर की इच्छा को जाने कि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा क्या चाहता है, प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवन के द्वारा। हम प्रभु से पूछे कि प्रभु तेरी योजना हमारे जीवन के लिए क्या है? प्रभु आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन में मेरे प्रभु? और घुटनों पे आइए, प्रार्थना कीजिए, उपवास प्रार्थना कीजिए। एक बोझ अपने जीवन में जब हम लाते हैं, तो जब हम बोझ के द्वारा प्रार्थना करते हैं, तो हमारी की गई जो प्रार्थना रहती है, जो हमारा किया गया प्रभु में परिश्रम रहता है, जब हम घुटनों में आते हैं, कई घंटे प्रभु के चरणों में बैठते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा किया गया परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु उसका प्रतिफल हमें देता है, और प्रभु क्या करता है? हमारे मार्ग को तैयार करता है, और चाहता है परमेश्वर कि उसके लोग बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं, और कई लोग क्या कर परमेश्वर की ओर लौट के आने वाले हो सके। तो प्रभु चाहता है, क्योंकि हमारे जीवन में भी हम कई क्षेत्र में देखते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो आज पाप में मर रहे हैं, गुलामी में फंसे हुए हैं, कई तरह के पापों में फंसे हुए हैं। हम कई लोगों को देखते हैं व्यभिचार में फंसे हैं, जादू टोने में लोग करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि नशा पत्ती करते हैं, जो प्रभु को पसंद नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है, हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु कहता है यदि तुम इस मंदिर को नाश करोगे, तो मैं तुम्हें भी नाश कर दूंगा। इसलिए हमें अपने शरीर की सबसे अधिक रक्षा करना है, अपने मन की, अपने विचारों की रक्षा करना है, हमारे अपने थॉट की रक्षा करना है। हमें ये हम देखना है कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। हमें एक बोझ के साथ प्रार्थना करना है, और लोगों के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। हम अपने लिए तो सब प्रार्थना करते हैं, अपने घर द्वार के लिए सब कुछ अपने लिए मांगते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों की हम खेती सींचते, तो प्रभु हमारी भी खेती को सींचेगा, और प्रभु हमें क्या करेगा? एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा करेगा जहाँ आप सोच भी नहीं सकते।
सोच भी नहीं सकते। आज प्रभु, मैं कई जगह पे मैंने प्रभु के काम को किए हैं और प्रभु ने कई जगह अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल किया है। ऐसा बर्तन मैं चाहती हूँ कि एक आदर का पात्र प्रभु मुझे हमेशा बना के रखे। हम कभी लड़खड़ाए ना, कभी गिरे ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हमारे जीवन में सताव होता है, परेशानी आती है हमारे जीवन में, तो हम कभी-कभी क्या हो जाते हैं, थोड़े दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कुछ पल के लिए क्या कहते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं हमारे जीवन में। क्योंकि हम मनुष्य हैं, देखिए, है ना, मनुष्य जाति हमारी, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो आचरण है, हमारे माता-पिता से मिला है विरासत में, उनके माता-पिता को उनसे विरासत में मिला है। आदि माता-पिता हमारे जो आदम हव्वा थे, वो भी आज्ञा उल्लंघन का किया था उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख, है ना, गलतियाँ की थी और वही स्वभाव पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, आज हमारे जीवन में चला आ रहा है वो, है ना। हमारे माता पिता का स्वभाव हो सकता हमारे स्वभाव में, लेकिन हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, उस बंधन को तोड़ना है हमारे जीवन से हमें, और प्रभु से निरंतर हमें प्रार्थना में लगे रहना है। हमें सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना है, लोगों से प्रेम करना है, जैसा यीशु मसीह ने कहा है कि जैसा मैंने तुमसे किया प्रेम किया, तुम भी एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। एक दूसरे के प्रेम में बढ़ते चलना है हमें। हमें अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम करना है मेरे प्रियो। हमें उनसे भागना नहीं है। यदि कोई आत्मा नरक की तरफ जा रही है तो हमें बचाना है, यदि वो पाप की तरफ है तो हमें उन आत्मा को क्या करना है, हमें बचाना है, प्रभु के सम्मुख जाना है, अपने घुटनों पे आना है। चाहे उस व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना करना करें, उपवास प्रार्थना करना है, ताकि प्रभु उसका जीवन बचाए। हमें अपनी जो आज्ञा उल्लंघन नहीं करना, भागना नहीं है अपने कर्तव्यों से। जो परमेश्वर हमें बोझ दिया है, वो बोझ हमें अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है ना। जैसे योना ने किया था, लेकिन जब उसने हृदय से पश्चाताप किया, 3 दिन 3 रात तो मछली के पेट में रहकर उसने उपवास प्रार्थना करी है, तो वहाँ पे देखते हैं प्रभु ने भी अपने मन को बदल दिया। और जो उसे ताड़ना मिली थी मछली के पेट में, जो वो रहा 3 दिन 3 रात, फिर प्रभु ने उसे लाकर, देखिए, वहाँ पे समुद्र के जो किनारे पर उसे उगल दिया मछली ने, और जाके फिर परमेश्वर ने तैयार किया उसे कि अब तो जा और जाके नीनवे में प्रचार कर। और जब उसने प्रचार किया, हम देखते प्रभु का बहुत बड़ा काम हुआ कि वहाँ के लोग बचाए गए, छुड़ाए गए। वो पूरा की पूरा शहर, जो नीनवे शहर था, हम देखते हैं कि प्रभु की महिमा के लिए खड़ा हो गया। और लोगों ने जब उपवास किया था तो प्रभु का हृदय भी क्या हो गया, मन परिवर्तन हो गया। लोग नम्र और दीन जब हम अपने आप को बनाते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर का दिल भी पिघल जाता है। देखो, हमारा पिता है वो, हम उसकी सृष्टि, उसकी रचना है। हम चाहे कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो संसार के, लेकिन प्रभु क्या है, हम प्रभु की दृष्टि में अनमोल है। वो नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति पाप में पैदा हुआ पाप में मरे। प्रभु चाहता है जो व्यक्ति पाप में मरा है वो पाप में ना मरे, वो उसके जीवन में क्या हो, उद्धार पा सके, उसका जीवन पवित्रताई में आ सके और वो अपने जीवन को पवित्रताई में जी सके। और यीशु मसीह, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा, ताकि उसके बलिदान के द्वारा, उसके क्रूसीफाइड के द्वारा, उसके लहू के बहाने के द्वारा हमारा उद्धार हो सके और हम पापों से निजात और छुटकारा पा सके, हमें चंगाई मिल सके उसके वचनों के द्वारा, उसके पवित्रताई के द्वारा, हमें उस मेमने के लहू के द्वारा। क्योंकि प्रभु क्या करता है कि उसके लहू से हमें धोता है। जब हम मेमने के लहू से धोए जाते हैं, पवित्र किए जाते हैं और अपने जीवन को बदलते हैं और परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। सबसे बड़ा जो मेन है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है और हमें से योग्य बनाता है। हम किसी योग्य नहीं होते पहले, लेकिन प्रभु हमें क्या करता है, चुनकर योग्य बनाता है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है हमें। तो हमें तैयार रहना, हमेशा असमय समय तैयार रहना है कि कब प्रभु हमारे जीवन के द्वारा महिमा ले प्रभु, और कब प्रभु चाहता है कि हम उसके वचन को लेके जाएं, उसकी वचन की मुनादी करें। परमेश्वर हर एक से चाहता है, प्रभु ने हर एक को तोड़ा दिया है, हमें अपने तोड़े को पहचानने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। आज हम जानें कि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा क्या चाहता है और प्रभु की क्या इच्छा है हमारे जीवन में। उस तोड़े को जाने, अपने जीवन में जो प्रभु ने हमें तोड़ा दिया है, उस तोड़े को हमें मल्टीप्लाई करना है, न कि हमें अपने अंगोछे में बांध के नहीं रखना है। जैसे इस दास ने किए, एक दास ने किया था, सब ने, किसको 5 मिले थे उसने 10 किए, जिसको 2 मिले थे उसने 4 उसका डबल किया, लेकिन जिसको 1 मिला था उसने क्या करा था, वो बांध के रख दिया था, उसने कोई उसका उपयोग नहीं करा। लेकिन जब उसका स्वामी आया, जब सबसे लेखा लेने लगा, तब उसने देखा
कि इस व्यक्ति ने, सब ने सब अच्छा काम किया, इस व्यक्ति ने नहीं किया है, इसको जो तोड़ा दिया गया था उसने इस तोड़े का इस्तेमाल नहीं किया है। तब प्रभु ने क्या कहा, स्वामी ने क्या कहा, हमारे परमेश्वर ने कि इसको जाओ और अंधकार में डाल दो जहाँ रोना दांतों का पीसना होगा। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है, अपने तोड़े का इस्तेमाल करना है। जो भी तोड़ा आपको मिला है उस तोड़े का इस्तेमाल करें और परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़े, अपने जीवन को समर्पित करें। आज भी हमें वक्त है, प्रभु आज भी हमें समय दे रहा है और प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन को बचाएं और हमारे जीवन के द्वारा कई आत्मा परमेश्वर के राज्य के लिए बचाई जाए। तो प्रभु इस वचन के द्वारा सबको ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम लेखा। आज मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु सुंदर से वचन के लिए। प्रभु जो आज आपने जो भी वचन दिया, प्रभु वचन के द्वारा हमको ब्लेस करे, आशीष करे। और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते प्रभु सुंदर से समय के लिए। सबको ब्लेस करना प्रभु, जिन्होंने ये वचन सुना है प्रभु, आपकी वचन को जिस कान में ये पड़ा है प्रभु, वो प्रभु फलवंत हो मेरे प्रभु, और वो फल लाने वाले हो सके। इससे सुने ही ना प्रभु, वो चलने वाले भी हो सके मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद की इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करे प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन।